जब शहर की खुशबू हवा में फैली होती थी और नखलिस्तान की साई में सब सो जाते थे। उस वक़्त की बात है। एक था रहीम, महज 18 बरस का नौजवान, लेकिन उसके चेहरे पर गरीबी के दाग और गम की गहरी लकीरें थीं। वे लकीरें जो सिर्फ न खत्म होने वाली कोशिश और तन्हाई से बनती हैं। उसके वालिदैन जब वह अभी 5 बरस का था, तभी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब वह सिर्फ अपनी बूढ़ी नानी फातिमा बीबी के साथ था। न माँ, न बाप, माँ है न भाई, सिर्फ एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग औरत जो उसे सोते हुए दिल थपथपाती। बगदाद के सबसे गरीब इलाके में, जहां खस्ता हाल मिट्टी की दीवारें थीं और गलियों में कीचड़ की बू उठती थी, वहां एक कोठी थी। टूटे दरवाजे, लकड़ी की छत से सनसनाते रोज। उसी में रहीम और उसकी नानी रहते थे। एक कमरा, एक आंगन और लामहदूद गम। नानी फातिमा बीबी अब ससील हो चुकी थी, बहुत बूढ़ी। उसकी सफेद रेशादारी में इतने साल की तकलीफें छिपी थीं कि अगर किसी ने एहतियात से सुना होता तो सुनाई देती। हर रोज सुबह जल्दी उठती, सूरज निकलने से पहले, और खिड़की में बैठकर खामोशी से रहीम के लिए दुआएं करती। अल्लाह इसको भलाई दे, इसको मशक्कत से बचा। उसके लब हमेशा हरकत में रहते, दुआओं में। हर रोज रहीम सूरज निकलने से पहले उठता, टूटे जूते पहनता जो अब सिर्फ रस्से से जुड़े थे, और बाजार की तरफ निकल जाता। उसकी मंजिल थी सेठ हसन की कपड़ों की दुकान। सेठ हसन एक ऐसा आदमी जिसके दिल में रहम का नामो निशान न था। उसकी आंखें तिकड़ी थीं, सूरत करखत। हर रोज वह रहीम को बुरा भला कहते, और महज इसलिए नहीं कि उसे काम में मसला हो, बल्कि इसलिए कि उसे किसी को हकीर करना पसंद था। रहीम, ये कपड़े गलत हैं, देख कितनी गलत तई सिलाई है। ये रंग फीका है, मैंने कहा था स्याह लाना, न कि अंधेरा। तुम कभी ठीक से काम कर ही नहीं सकते, ना तुम्हारी नस्ल में कारीगरी नहीं है। और रहीम खामोशी से सुनता, अपने दांतों को दबाकर, अपने गुस्से को नीचे करते हुए, क्योंकि उसकी नानी के लिए 40 दिरहम माहवार भी कम न थे। 40 दिरहम, यही थी रहीम की तनख्वाह। शाम ढलते ही रहीम थका हारा घर वापस आता, अपने झुलसे हुए पांव, अपने ओंझड़े हाथों के साथ, और नानी उसे छत से देखते ही आंसू बहा देती। ऐसा क्यों कर रहे हो अब्बा? तुम्हें ऐसे काम की जरूरत नहीं। रहीम मुस्कुरा देता, झूठी मुस्कुराहट। नानी, मैं ठीक हूं। उससे कहीं दूर बगदाद के सबसे खुशहाल इलाके में, जहां सफेद संगमरमर के महल थे, उन जहां हजारियां और फव्वारे चलते थे, वहां रहता था ताजिर इस्माइल। इस्माइल ये नाम इस शहर में सोने के बराबर वजन रखता था। उसके तिजारती काफिले 7 समुंदर पार जाते थे। महल में खादिमों की भीड़ और दरबार में बुजुर्गों का हुजूम रहता था। लेकिन इस्माइल अपने कारोबार में इतना गर्क था कि उसे अपनी इकलौती बेटी से मिलने का वक्त न मिल पाता। कभी इस्माइल की बेटी का नाम था नूर। 20 बरस की खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती जो शायरों को दीवाना कर दे। फूल जैसी, उसके शहद जैसे हाथ और चांदी जैसी अंगूठियां थीं, लेकिन इन उसकी भरी भरी आंखों में थी एक ऐसी तन्हाई जो कोई सोना नहीं बदल सकता। नूर अपने शाही कमरे में बैठी होती, जहां सोने के पर्दे लहराया करते थे और फारसी कालीन बिछे हुए थे। वहां बैठकर वह खिड़की के जरिए बाजार को देखती रहती, कब अब्बा आए, लेकिन हर रोज वे न आते। तन्हाई के अलावा वह सब कुछ पाती थी। सब ख्वाहिशें आती, खुशबुओं की शीशियां, अकीक के मोती, शाही लिबास, लेकिन सब कुछ बगैर मोहब्बत के, सब कुछ बगैर हाजिरी के। नूर के दोनों गालों पर शाम की सुर्खी छड़ी होती। रात को जब सब सोते तो वह अपनी खिड़की में बैठकर अल्लाह से दुआ करती, अपनी अंगूठियों से मोतियों को रोते हुए, या अल्लाह, एक दिन भी क्या नहीं आ सकता जब अब्बा सिर्फ मेरे लिए वक्त दे सकें, जब वे मेरा हाथ पकड़ सकें। उसकी दुआएं आसमान को थरथराती थीं, लेकिन जमीन पर कोई नहीं सुनता था। एक शाम, तकदीर की शाम, गर्म दिन के बाद, जब सूरज लाल होकर ढल रहा था, बगदाद की सड़कें गुबार से भरी थीं, बाजार में भीड़ थी, सब अपने कामों में मग्न, न किसी को किसी की फिक्र, न किसी को किसी की खबर। रहीम सेठ की दुकान पर झाड़ू लगा रहा था, अपने दोनों हाथों से, पसीने में टपकते हुए। अचानक आसमान ने रंग बदल लिया, काले बादल छा गए, सब कुछ अंधेरा हो गया। हवा तेज हो गई, दरख्तों की शाखें
थरथराने लगी और मैं फिर बारिश आ गई। नहीं, ये बारिश न थी, ये तो आसमान की फरियाद थी, भरपूर सफेद थप्पड़ों जैसी, ऐसी तेज कि देखना मुश्किल हो गया। लोग चीखते हुए इधर उधर भाग गए, दुकानों के दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ भीग रहा था। रहीम फौरन निकला ताकि सेठ के कपड़ों को बचाए। बारिश में उसी लम्हे नूर अपनी कनीज के साथ बाजार से वापसी का रास्ता ढूंढ रही थी। नकाब पहने रखा था, बमुश्किल अपना रास्ता देख रही थी। हम यहाँ रुकते हैं, बारिश थोड़ी कम हो जाए, नूर ने कहा अपनी कनीज के कान में, और वे सेठ की दुकान के सामने रुक गईं। भीगते हुए कपड़े, नूर का शाही लिबास अब देखने में सादा नजर आ रहा था, बोझिल। कनीज उन्हें सरपनाह देने की कोशिश कर रही थी। रहीम की नजर उस पर पड़ी। एक नकाब पोश लड़की, सफेद, वॉस भीगते हुए कपड़े, लेकिन उसके चेहरे पर थी एक अजीम तन्हाई, ऐसी तन्हाई जो रहीम को खुद में दिखाई दी। रहीम के दिल में कुछ घूमा, कुछ बदल गया। वह कौन है? कोई अमीर घराने की लड़की जाहिर है, लेकिन उस तन्हाई के चेहरे को क्या बनाता है, क्या गड़नाई है? रहीम समझ न सका। रहीम के पास थी महज एक पुरानी मिट्टी से लथड़ी चादर, एक चादर जो उसकी गरीबी की अलामत थी, लेकिन वह बगैर सोचे दुकान के अंदर से निकलकर उसे अपने कंधों से उतार लाया। बारिश में अपनी जात से बेखबर। भीग मत जाओ, ये रख लो, रहीम ने कमजोर आवाज में कहा, ऐसे जैसे वह यह कह नहीं रहा, बल्कि अपने आप से। नूर ने सर उठाया। एक नौजवान, पुराने कपड़े, बोझलाद बदन, लेकिन आंखों में एक धुंधला सा नूर था, सच्ची हमदर्दी का। पहली दफा आज किसी ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? पहली दफा कोई उसके लिए कुछ कुर्बान करने को तैयार हुआ। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, आंसुओं के साथ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नूर ने नरम आवाज में कहा। रहीम की चादर अब नूर के चारों तरफ थी। बहते पानी में बारिश हो रही थी। रहीम खुद भीग रहा था, अब बिल्कुल हर जगह से, लेकिन उसके चेहरे पर था सिर्फ वो एक खालिस मुस्कान, जैसे उसे कोई और ही दुनिया में ले गया हो। वह लड़की, उसकी तन्हाई से उसे अपनी नानी याद आ गई, अपनी तन्हाई याद आ गई, और इसी वजह से वह सब कुछ न देखकर सिर्फ उसे देख रहा था। दुकान पर वापसी रहीम दुकान पहुंचा तो सेठ हसन भरपूर गजब में थे, लेकिन उसी लम्हे एक शख्स अंदर आए, शानदार मलबूस, शाही डील डॉल वाले। लोग फौरन सीधे हो गए। रहीम, ये आ जाओ, सेठ ने कहा, और उसकी आवाज में था हैरत से आमेज एहतराम। ये ताजिर इस्माइल हैं, शहर के सबसे बड़े ताजिर। रहीम की समझ में नहीं आया कि ये क्यों आए। इस्माइल ने रहीम को गौर से देखा, बहुत गौर से, हर खसूसियत को। बेटे जान, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत, खामोशी से काम करना, कभी गलत ना करना। और इस्माइल ने रुका, और आज मैंने खुद देखा तुम्हारी शराफत। रहीम ने झुककर सलाम किया। उसके दिल में थी उम्मीद की चिंगारी। मैं तुम्हें अपने साथ काम करने की दावत देता हूं, मेरे काफिलों में, मेरे कारोबार में। जी जनाब, लेकिन मेरी कोई तरबियत नहीं। कीमत सवाल ना करो, 1000 दिरहम माहवार, और अगर तुम मेहनत करो तो और भी। 1000 दिरहम? रहीम के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी आंखों में फौरन आंसू आ गए। वह झुककर फूट पड़ा। अल्लाह ने सुना था, अल्लाह ने सुना था। इस्माइल के महल में इस्माइल ने रहीम को अपने शाही महल में लाया। संगमरमर के स्तंभ, खुशबुओं से मुअत्तर हवा, कनीजों की लाइन, दरबार में रौनक, सब कुछ इतना खूबसूरत कि रहीम का दिल रुक गया। रहीम के पांव कांप रहे थे। इस्माइल अपनी शानदार कुर्सी पर बैठा। बेटे, शो मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई, बहुत एहतियात से, बहुत शर्म से। नूर, लेकिन यह नूर न थी जो वह बारिश में देखा था। यह थी नूर अपनी पूरी शाही खूबसूरती में, अपनी पूरी शराफत में। नकाब उतर चुका था, सोने की डोरी वाला लिबास, मोतियों का हार। रहीम का दिल बस रुक गया। अब्बा, ये वही है, और ये वही नौजवान जिसने मुझे बारिश में अपनी चादर दी। नूर की आंखों में थे आंसू, खुशी के, शुक्र के। मैंने सोचा था शायद मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखूंगी। मैं नहीं जानती थी इसका नाम, कौन है वह, लेकिन मैं कभी ना भूल सकी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम यहां हो। इस्माइल का चेहरा खुशी से दमक उठा। तो यह बात है, नूर ने मुझे सब बताया।
उस सादा लौह नौजवान की शराफत, बगैर किसी एहसास से मिन्नत के, बगैर यह जाने कि वह कौन है, बस एक तन्हाई ने दूसरी तन्हाई को देखा और मदद की। रहीम समझ न सका, ये सब कैसे हो रहा है? ये ख्वाब तो नहीं? तुम्हारी नानी के बारे में सुना, बीमार हैं? कहाँ हैं? रहीम ने कांपती आवाज में जवाब दिया। इस्माइल ने फौरन हुक्म दिया, मेरा बेहतरीन हकीम जाएगा, बेहतरीन दवाइयां ले जाएगा, तुम्हारी नानी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। और एक नौजवान की सफेद और थकी हुई रात का अंधेरा रोशन हो गया। तकदीर, शराफत, मोहब्बत और नूर। जब इस्माइल ने हुक्म दिया तो हकीम इब्राहिम आया, शहर का सबसे नामवर हकीम। रहीम की गरीब कोठी में हकीम की आमद ऐसी थी जैसे सूरज सीधा कमरे में आ गया हो। हकीम, सफेद दाढ़ी, कीमती लिबास, चमड़े का भरा हुआ थैला जिसमें हजारों दवाइयां थीं। फातिमा बीबी अपने बिस्तर पर पड़ी थी, पसीने में तर, सांसों में जद्दोजहद, हर सांस एक अलम। हकीम ने आहिस्ता से उसके करीब जाकर देखा। एक बुजुर्ग औरत, जिंदगी भर की मेहनत उसके चेहरे पर। उसकी पलकें खोली, नब्ज देखी, जबान देखी, अपने थैले से एक सुनहरी शीशी निकाली। यह दुनिया की सबसे कीमती दवा है, सिर्फ बादशाहों के महलों में आती है। रहीम को समझ नहीं आया कि इस्माइल यह क्यों कर रहे हैं। हकीम ने अपने सोने के चम्मच में दवा डाली और फातिमा के होंठों तक ले जड़ गया। आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, दवा उसके मुंह में, जैसे बाप अपनी बेटी को दे रहा हो, प्यार से, नरमी से। फातिमा बीबी को कड़वा जायका महसूस हुआ, लेकिन यह कड़वाहट शायद शिफा थी। एक हफ्ते तक यह दवा देना, सुबह और शाम, फिर वह बेहतर हो जाएंगी। फातिमा की आंख खुली। सबसे पहले उसने अपने नौजवान को देखा। रहीम, ना तुम ठीक तो हो ना? यह सवाल रहीम के दिल को तोड़ गया। अपनी मौत के दहाने पर मां अपने बेटे की फिक्र कर रही थी। रहीम ने अपनी नानी के हाथ को अपने होंठों से लगाया और रो पड़ा। मैं ठीक हूं नानी, आप बेहतर हो जाएं, अल्लाह का शुक्र है। अगले दिनों में रहीम इस्माइल के महल में काम करने लगा। यह सिर्फ काम नहीं था, यह एक सफर था, एक तब्दीली थी, एक नया जन्म। हर सुबह रहीम को नए कपड़े दिए जाते, रेशम के, खुशबू से महकते। रहीम ने अपनी पुरानी मिट्टी वाली चादर को आहिस्ता से संभाल कर रख लिया। यह मेरी यादगार दर रहेगी। इस्माइल ने उसे सब कुछ सिखाया, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे इज्जत करनी है, कैसे ताजिरों से बात करनी है, लेकिन सबसे अहम बात, ईमानदारी। बेटे, माँ इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं, लेकिन ईमानदारी सोने से भी कीमती है। रहीम इस्माइल के दरबार में बैठता, हजारों रुपयों के सौदे होते, बड़े ताजिरों के बीच। रहीम हर रोज कुछ नया सीखता, लेकिन इस्माइल के दिल में एक और मंसूबा था, मोहब्बत से भरा। हर रोज नूर उसे देखती, हर लम्हा, हर जगह। जब रहीम बाग में बैठता तो नूर अपनी खिड़की से देखती, उसके चेहरे की सादगी, उसकी खूबी, उसकी नेकी। रहीम ने महसूस किया कि कहीं एक नजर है जो उसे हमेशा देख रही है। रहीम सोचता, क्या यह नूर है? लेकिन मैं तो महज एक गरीब हूं, कुछ भी नहीं। एक रोज नूर ने अपनी कनीज को भेजा, अपनी शाल देकर, इसे रहीम तक पहुंचा दो, बस कह देना, बाग में ठंड के लिए। जब रहीम ने शाल देखी तो वह समझ गया, यह शाल नहीं थी, यह पैगाम था, मोहब्बत का। रहीम ने शाल को अपने दिल से लगाया और रो पड़ा। एक रात जब चांद पूरा था, नूर ने अपनी कनीज को पैगाम भेजा, बाग में आ जाओ। रहीम आया, शाल उसके कंधों पर थी। नूर फव्वारे के पास बैठी थी, चांदनी उसके चेहरे को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे वह खुद ही रोशनी हो। तुम आ गए, नूर ने कहा। आवाज में शर्म और उम्मीद थी। रहीम ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। मैं यहां आने के काबिल नहीं हूं। खामोश, नूर ने हाथ उठाया। तुम सबसे ज्यादा काबिल हो। तुमने मुझे बारिश में बचाया, बिना किसी गर्ज के। मेरी सारी जिंदगी सोना और हीरे, लेकिन तुम्हारे जैसा एक दिल कभी नहीं। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। नूर, मैं एक गरीब हूं, मेरी कोई पहचान नहीं। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी शरीफी। चांद ऊपर से देख रहा था, दो तन्हा रूहों को जो अब अकेली नहीं थी। अगले दिन इस्माइल ने रहीम और नूर को बुलाया। बेटे, बेटी। इस्माइल के चेहरे पर खुशी थी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एक सफर में डाल दिया। यह दस्तावेज है, मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया है, कानूनी तौर पर।
रहीम रो पड़ा अपने घुटनों पर। इस्माइल ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया। और नूर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी फिक्र नहीं की। जब रहीम ने अपनी नानी को यह सब बताया तो फातिमा बीबी अपने बिस्तर से उठ बैठी। मेरा रहीम, उसने अपने नौजवान के गाल को छुआ। अल्लाह ने सुन ली मेरी दुआएं। रहीम और नूर ने अपनी नान के पांव छुए। अब तुम दोनों खुश रहो। जिंदगी में इतनी मोहब्बत रखना कि आसमान भी उसे देखकर रो पड़े। बगदाद के उस महल में जहां कभी सिर्फ सोना और दौलत थी, अब थी मोहब्बत, अब थी खुशी, अब थी सबसे बड़ी दौलत। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ ठीक हो रहा था, जब रहीम को महसूस होने लगा कि अब वह इस्माइल का बेटा है, इस्माइल ने रहीम को अपने कमरे में बुलाया। एक शाम की सुनहरी रोशनी में। बेटे, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंपना चाहता हूं। रहीम उठा, समझ गया कि यह बहुत बड़ा मौका है। दमिश्क जाना है, मेरे व्यापारिक काफिले के साथ वहां के बड़े व्यापारियों से सौदे करने हैं। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है। हजारों रुपयों का सफर, बहुत से लोगों की जिंदगी इस पर निर्भर है। रहीम का दिल तेज हो गया। यह था एक बहुत बड़ा मौका, एक इम्तिहान। जी जनाब, मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। इस्माइल ने रहीम को अपने सीने से लगा लिया। मैं जानता हूं। नूर ने रहीम को बाग में बुलाया। मैं फिक्र में हूं, रेगिस्तान खतरनाक है। रहीम ने नूर के हाथ को पकड़ा। मैं सलामत वापस आऊंगा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है। नूर ने रहीम को एक ताबीज़ दी, चांदी से सजी। उसमें दुआ है, अल्लाह की याद रहे तो कोई खतरा नहीं। आका जनी काफिला निकल गया। रात बहुत तारीक थी। रहीम जागता रहा, तलवार से सब कुछ देखता। अचानक डाकू, खून, शोर, तलवारें। उम्र इस्माइल के दुश्मन का बेटा आगे आया। रहीम, ना नूर थी मेरी। उमर और 12 डाकू रहीम को अकेला देख रहे थे। लड़ाई शुरू हुई। रहीम बहादुरी से लड़ा, लेकिन वे बहुत थे। एक डाकू ने पीछे से नेजा खींचा। हाँ, उमर की हंसी। अब तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? उमर ने रहीम को खाई में फेंक दिया। थी रात। अली, एक चरवाहा, अपनी बकरियों के साथ गुजर रहा था। एक अली के कान खड़े हो गए। या अल्लाह! अली ने खाई में शोला डाला। एक नौजवान, खून में, बेहोश। डरो मत, जट मैं तुम्हें बचा लूंगा। अली ने रहीम को रस्सी से निकाला, अपने कंधों पर लिया। कबीले की दादी ने कहा, यह अल्लाह की तकदीर है, इसे बचाओ। कबीले ने रहीम का इलाज किया। अली रात भर जागा। 8वीं रात रहीम की आंखें खुली। मैं कहाँ हूं? महफूज हो, अल्लाह ने बचाया। अली खुशी से हंसा। मुझे मालूम था तुम अल्लाह का भेजा हुआ हो। रहीम के आंसू बह गए। अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने बचाया। जब रहीम ठीक हो गया तो अली ने उसे कबीले के तमाम लोगों से मिलवाया। वे बैठे थे एक बड़े खेमे में, रेत और सितारों के नीचे। यह है रहीम, अली ने फख्र से कहा। अल्लाह ने इसे हमारे पास भेजा है, हमारी मदद के लिए। कबीले के बुजुर्ग, एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी जो बरसों से रेगिस्तान में रह रहा था, ने रहीम को देखा। बेटा, हम एक सख्त मुश्किल में हैं। उसकी आवाज में बहुत सा दुख था। पानी, हमारे पास पानी नहीं है। रहीम समझ गया। पानी नहीं, लेकिन हाँ, हमारा कुआं सूख गया है कई महीनों से। लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारे बच्चे। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, बहुत से। रहीम ने सोचा। उसे अपने दादा की यादें आईं, ऐसे जो उसे बताते थे कि जमीन के अंदर कहाँ पानी होता है। कैसे समझा जाए कि पानी की जगह कौन सी है? मैं मदद कर सकता हूँ, रहीम ने आहिस्ता से कहा। तुम? बुजुर्ग हैरान रह गया। जी, मेरे दादा ने मुझे सिखाया था। वह एक दाना इंसान थे। उन्होंने कहा था कि जमीन बताती है, अगर तुम सुनो तो। अली ने रहीम का हाथ पकड़ा। मैं जानता था अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए भेजा है। पानी की तलाश। एक दिन में अगले दिन रहीम रेगिस्तान में निकला, अकेले। अली उसके साथ था, सफर के लिए तैयार। वे सारा दिन चलते रहे, रेत, वैमाई, सूरज के नीचे, 100 जगहें तलाशते हुए। रहीम एक जगह पर रुका, एक खास जगह पर। यहां, उसने कहा। उसकी आवाज में यकीन था। यहां क्या? अली ने पूछा। यहां जमीन की गहराई में पानी है, मैं महसूस कर सकता हूं। यहां घास भी है, देखो। वाकई वहां कुछ हरा था, बहुत कमजोर सा, लेकिन था एक निशानी। तुम ठीक कह रहे हो, अली चिल्लाया। यहां पानी है, मैं महसूस कर सकता हूं। अली दौड़ा,
कबीले में वापस। खुदाई करो, सब खोदो। रहीम को मिल गया। पूरा कबीला, औरतें, मर्द, बच्चे सब एक हो गए। सबने मिलकर खोदना शुरू किया। एक हफ्ता रेत उठती रही, सूरज तपता रहा, बहुत ज्यादा। 2 हफ्ते सब थक रहे थे, हाथ सूज रहे थे, पसीना बह रहा था, लेकिन सब खोदते रहे। रहीम भी खोद रहा था, उसके जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन वह नहीं रुका। अल्लाह हमें ताकत दे, अली दुआ कर रहा था। हमेशा पानी लाने की ताकत, हमारे लोगों को बचाने की ताकत। और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक, तीसरे हफ्ते के आखिर में पानी आ गया। पहले कीचड़, थोड़ा सा, फिर पानी, बहुत सारा, मीठा पानी, पाक, साफ, जिंदा महापानी। कबीले के लोग चिल्लाते हुए रहीम को उठा लेने लगे। तुम हमारे फरिश्ते हो, तुमने हमें बचा लिया, तुमने हमारी जान बचाई, तुमने हमारे बच्चों को जिंदगी दी। अली रहीम से लिपट गया, रो रहा था, खुशी से, बहुत खुशी से। मैं जानता था जिस दिन मैंने तुम्हें खाई से निकाला था, मैं उसी दिन समझ गया था अल्लाह ने ही तुम्हें भेजा है। कबीले की दादी ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ की, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें हमेशा महफूज रखे। रहीम को लगा कि उसने अब अपना नया मकसद पा लिया है, अपनी नई जिंदगी। शायद यही था जो अल्लाह चाहता था। बगदाद में जब रोशनी गायब हो जाती है, लेकिन बगदाद में क्या हो रहा था? जब काफिले से रहीम की कोई खबर न मिली, तो इस्माइल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। वह समझ गया, जिस लड़के को उसने खुद अपनी बेटी के लिए चुना था, वह अब नहीं रहा। मेरे दुश्मन ने हमला किया है, इस्माइल रो रहा था। उमर ने, अपने दुश्मन के बेटे ने रहीम को मार दिया। इस्माइल बीमार हो गया, बिस्तर से लग गया, उसका दिल पूरी तरह टूट गया। शहर में उमर ने फौरन अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। इस्माइल, उमर बाजार में चिल्लाता था, रोज, हर रोज, वह एक धोखेबाज है, वह खुद डाकू है, साई अपना ही सामान लुटवाता है, बीमे का पैसा खा जाता है, काफिले तबाह कर देता है। लोगों ने यकीन कर लिया। झूठ बार बार सुना जाए तो सच लगने लगता है। इस्माइल के ताजिरों ने उससे कारोबार बंद कर दिया। कर्ज आ गए, बहुत सारे, बहुत बड़े, महल तक बेचना पड़ा, सब कुछ, एक एक चीज। इस्माइल अब गरीब हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी रहीम था। एक छोटे से कमरे में रहने लगा। शायद यही तकदीर थी। नूर की दुआएं रोज शब नूर। नूर हर रोज अपनी खिड़की में बैठती, दुआ करती। सूरज निकलता तो दुआ, सूरज ढलता तो दुआ, रात भर दुआ। या अल्लाह, रहीम को बचा, उसकी हिफाजत कर। अबा को भी बचा, अबा बहुत टूट गए हैं, उन्हें वापस दे। रात को उसे ख्वाब आते, बहुत अजीब ख्वाब। एक ख्वाब में रहीम रेगिस्तान में एक कबीले के साथ खोदता हुआ, पानी निकालता हुआ, खुशी से। नूर अचानक जाग गई। यह सिर्फ सपना नहीं था, यह सच है। नूर ने नान कहा, यह बिल्कुल सच है, वो जिंदा है, मैं जानती हूं, मैं महसूस कर सकती हूं। फातिमा बीबी, यकीन और दुआ रहीम की नानी। फातिमा बीबी, जब उन्हें खबर मिली कि उनका पोता लापता है, सफर में मारा गया है, उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। शायद उसी लम्हे अंदर से कुछ टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वे अल्लाह को जानती थीं। बरसों से हर रोज नमाज के बाद सिजदे में अपने आप से कहती, मेरा बच्चा अल्लाह की हिफाजत में है, मैं यकीन से कहती हूं वह वापस आएगा। लोग हंसते थे। बीबी, कैसा यकीन? 9 काफिला लुट गया, रहीम मर गया। वह अपना हाथ दिल पर रखकर कहती, क्योंकि हम अल्लाह को जानते हैं और अल्लाह सबको सुनता है। मेरे पोते की रूह बहुत नेक है, अल्लाह उसे भूल नहीं सकता। हर रात वह दुआ करती, सिजदे में, तन्हाई में, अपने गरीब कमरे में, लेकिन पूरे यकीन के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ। 4 महीने, 120 दिन, 1440 घंटे रेगिस्तान में, कबीले में। रहीम अब सब कुछ सीख चुका था। अली ने रहीम से कहा, एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था, बेटे, तुम्हारी यादें खत्म नहीं हो रही। अली की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और गम के भी। हर रोज मैं सोचता हूं, तुम्हारी नानी कैसी होंगी, तुम्हारी महबूबा कैसी होगी। तुम्हें अपने लोगों के पास जाना चाहिए, यही सही है। रहीम रो पड़ा। लेकिन तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ दूं, इस कबीले को?
हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते, अली मुस्कुराया। उसने बाप की तरह रहीम के सर पर हाथ रखा। लेकिन तुम्हारा अपना है, तुम्हारी नानी, तुम्हारी महबूबा, तुम्हारे अब्बा, वे सब तुम्हारे लिए रो रहे हैं। अली ने सितारों की रोशनी में रहीम को रास्ता दिखाया। यहाँ से शहर 8 दिन का रास्ता है। हम अपने कुछ लोगों के साथ चलेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे आखिरी दम तक। रहीम, अली और कबीले के सवार शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में इत्तेफाक से रहीम को वही काफिले के लोग मिले जो दमिश्क से बच गए थे। पहले तो वे रहीम को पहचान न सके, वह बहुत बदल चुका था। लेकिन एक ने कहा, रहीम, खुदा का शुक्र है ना तुम जिंदा हो। बताओ, उमर कहाँ है? वो शहर में है, इस्माइल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रहीम सब समझ गया। अल्लाह उसे दोबारा भेज रहा था। आखिरी बार हमें शहर जाना है, सच्चाई सामने लानी है। रहीम अपने पुराने गरीब घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। फातिमा बीबी, मेरा बच्चा। वह दौड़कर रहीम से लिपट गई। या अल्लाह, तुमने इसे वापस कर दिया। मां, मेरी दुआ सुन ली। दोनों रो रहे थे, खुशी के आंसू। महल में सदमा और खुशी महल अब खाली था। इस्माइल एक छोटे से कमरे में पड़ा था, बीमार, टूटा हुआ। लेकिन नूर खिड़की से देख रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। रहीम, नूर दौड़ती हुई आई। तुम जिंदा हो? ओई अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम ने नूर को अपने आगोश में ले लिया। मैं जानता था तुम्हारी दुआएं रेगिस्तान तक पहुंची थीं। इस रहीम को अंदर ले गई। इस्माइल, जब इस्माइल ने रहीम को देखा तो मेरे बेटे, इस्माइल फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने समझा था तुम मर गए, मैं बहुत गलत था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अल्लाह ने बचा लिया, रहीम ने आहिस्ता कहा। रहीम ने अली और काफिले के लोगों को बुलाया। ये लोग गवाह हैं, उमर ही डाकू है। उमर ने ही मुझ पर हमला किया था। अली ने पूरी दास्तान सुना दी। सच्चाई का जाल, उमर की गिरफ्तारी। अली और रहीम ने एक मंसूबा बनाया। बाजार में खबर फैलाई गई, एक बदू ताजिर आया है, कीमती चीजें बेच रहा है। उमर फौरन बाजार पहुंचा। अली उसे एक सुनसान जगह ले गया। वहां रहीम मौजूद था और बगदाद के काजी भी छुपे हुए थे। उमर, यह सामान कहां से आया? उमर समझ गया कि यह जाल है, लेकिन उसका गुस्सा नहीं रुका। मैंने यह चोरी किया है। अब मैं डाकू हूं, उमर चिल्लाया। और अगर मुझे दोबारा मौका मिला। काजी सामने आ गए। यह वही नौजवान है जिस पर तुमने हमला किया था। उमर का चेहरा सफेद पड़ गया। यह मुमकिन नहीं। काजी ने उमर को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इंसाफ, जब सच जीत जाए। उमर ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। मैंने काफिले पर हमला किया, सामान लूटा, रहीम को मार डालने की कोशिश की। मैंने इस्माइल के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई। काजी ने सजा सुना दी। इस्माइल की साख अब बहाल हो गई। लोगों ने माफी मांगी। इस्माइल ने माफ कर छुड़ दिया। अली ने शहर में एक तिजारती काफिला शुरू किया। कुछ महीनों बाद इस्माइल ने शादी का ऐलान किया। रहीम और नूर की शादी। शादी के दिन पूरा बगदाद खुशी से मदहोश था। फातिमा बीबी, सफेद बालों में सोने के फूल। देखा बेटे, अल्लाह सबको सुनता है। उसने हमारे सब्र को देखा, हमारी दुआ को सुना। अली परिवार की तरह मौजूद था। सालों बाद रहीम और नूर के बच्चे अपने वालिदैन से सुनते, एक बार एक नौजवान था, बहुत गरीब, बहुत अकेला, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा खालिस था। उसकी दुआएं, उसकी मेहनत, उसकी नेकी, ये सब अल्लाह तक पहुंची और अल्लाह ने सब कुछ बदल दिया। रहीम अपने बेटे को पास खींचता। याद रखना बच्चों, अल्लाह सबकी सुनता है, चाहे तुम कितने भी गरीब हो। जो नेकी और सच्चाई से जीते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, और जो बुराई और हसद से भरे होते हैं, उन्हें सजा मिलती है। नूर अपनी बेटी को गोद में लेती। कभी हार मत मानना, कभी अपना ईमान मत खोना। अल्लाह हमेशा है, सबके साथ, हर मुश्किल में।